गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो पिछले क्लास में पहले क्या पढ़े थे कि जो बर्था जो है उस गार्डन में जाती है तो बहुत ही क्या होती है, नाखुश हो जाती है। उसे किसी प्रकार का फूल नहीं दिखता उस गार्डन में, इस कारण से वह उसे खुशी नहीं मिलती है। तो फिर बताते हैं कि बैचलर जो कहानी सुना रहे हैं वो बताते हैं क्योंकि उसे इसलिए कुछ भी नहीं कोई फूल देखने को मिला क्योंकि वह सारे पिक्स उसे खा गए थे। तो फिर बताते हैं कि गार्डनर जो है, जो माली जो है प्रिंस को बताते हैं कि आप पिक्स और फ्लावर्स दोनों नहीं रख सकते। तो राजा जो है वो क्या करते हैं, पिक्स रखने का मतलब सुअरों को रखने का डिसाइड करते हैं और फ्लावर्स नहीं रखने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज अ मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सीलेंस ऑफ द प्रिंस डिसीजन, सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे। तो राजकुमार के फैसले की उत्कृष्टता पर आपस में सभी लोग क्या करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है ना, इतने सारे लोग दूसरे तरीके से फैसला कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हम लोग इतने सारे लोग थे कि इस तरह से फैसला नहीं करते। ठीक है ना, तो फिर आगे देखते हैं क्या है। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क। वहाँ पर पार्क में और भी बहुत सारे रुचि की चीज़ें थी। देयर वर पॉन्ड्स विथ गोल्ड मोमेंट्स नोटिस एंड हमिंग बर्ड्स डैट हमड ऑल द पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे। तो देखिए वहाँ पर क्या था, पार्क में और भी रुचिकर चीज़ें थी। उनके अंदर सोने, नीले और हरे रंग की मछली वाले तालाब थे। ठीक है, सुंदर तोतों वाले पेड़ जो किसी भी समय चतुर चीज़ें करते थे। एंड द हमिंग बर्ड्स डैट हमड ऑल द पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे। और हमिंग बर्ड जो होते थे वो जो है वो दिन के हर सुंदर हर प्रसिद्ध ट्यून्स को, धुन को क्या करते थे, गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे और पूरे वातावरण को क्या करते थे, हम पूरे वातावरण को आनंदमय बनाए रखते थे। ऐसे भी आप लोग पार्क में जाइएगा घूमने तो आपका मन जो होगा बहुत शांत होगा। ठीक है ना, हरा भरा देखकर आपका मन एकदम शांति हो जाती है। ठीक है ना, चलिए इसलिए हमें पार्क में, गार्डन में घूमना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बर्था वॉकड अप एंड डाउन एंड एंजॉयड हरसेल्फ इमेंसली एंड थॉट टू हरसेल्फ। और बर्था जो थी वह इधर उधर आगे पीछे कर के और बहुत इन्जॉय की पार्क में। उस पार्क का खूब से इन्जॉय की जितना हो सकता था वह बहुत इन्जॉय की। और वह खुद के बारे में सोचती थी, वह घूमती थी और खुद के बारे में सोच रही थी। इफ़ आई वर नॉट so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it। तो बर्था सोचती है क्या कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे इस पार्क में, इस खूबसूरत पार्क में, इस सुंदर पार्क में मुझे आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इतनी सारी चीज़ों को देखकर मुझे एंजॉय करने नहीं देनी चाहिए थी। Her three medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was। और जो भी उसे मेडल मिला था वह गले में पहनी थी, उसे जब भी चलती तो वह आपस में टकराता और उसे बार बार उसे याद दिलाता कि वह कितनी अच्छी है और वह सही में बहुत ही अच्छी है। ठीक है, Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little pig for its supper। तो तुरंत ही एक बहुत बड़ा भेड़िया जो था वह अपना शिकार ढूंढते हुए उस पार्क में
पार्क में देख रहा था क्या हुआ, अपने सफ़र के लिए, अपने भोजन के लिए एक मोटा सा सूअर पकड़ सकता है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट कलर वॉज इट आस्क्ड द चिल्ड्रन एमिड एन इमीडिएट क्विकनिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चे ने पूछा कि उस भेड़िए का कलर कैसा था। तुरंत ही बीच में अचानक से वो क्वेश्चन पूछा, तो बोलते हैं क्या, अब एक इंटरेस्टिंग आने वाली है, एक रोचक आने वाली है, आपको तुरंत देखिए। ठीक है, मड कलर ऑल ओवर विद अ ब्लैक टंग एंड पेल ग्रे आइज दैट ग्लिम्ड विथ द अनस्पीकेबल फेरोसिटी। तो बताते हैं क्या, वह जो था मड कलर का था। मड कलर आई मीन क्या, कि जो मिट्टी नहीं हो लग जाता है शरीर में, उसी तरह का था पूरे बॉडी में। और क्या था, उसका जो जीभ था वह काला काला था, और उसका आँख जो था वह पेल ग्रे कलर का था, और पीलापन दिख रहा था, समझे, भूरा कलर का दिख रहा था। ठीक है ना। दैट ग्लिम्ड विथ अनस्पीकेबल फेरोसिटी, और इतनी चमक थी उसकी आँखों में, और जिसकी फेरोसिटी मतलब क्या होता है, उसकी उग्रता के बारे में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था। तो जो भेड़िया था उसने सबसे पहले पार्क में क्या देखा, उस बर्था को देखा, जो बर्था लड़की थी उसको देखा सबसे पहले। बर्था सॉ द वुल्फ एंड सॉ दैट इट वॉज टेलिंग टूवर्ड्स हर। बर्था ने जैसे वुल्फ को देखी क्या कि वो जो भेड़िया जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंड शी बिगेन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इनटू द पार्क। और वह क्या करने लगी, अब वह सोचने लगी और ऐसा करने लगी, काश उसे इस पार्क में आने की अनुमति नहीं दी गई होती। सी रैन एज हार्ड एज सी कुड। उसने क्या की, वह दौड़ना शुरू की, जितना तेज वह दौड़ सकती थी। एंड द वुल्फ केम आफ्टर हर विथ ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स। और वुल्फ भी था उसके पीछे पीछे, क्या कर रहा था, लंबे लंबे छलांग के साथ कूद फान के उसके पीछे दौड़ रहा था। सी मैनेज टू रीच द मेटल बुशेस। और वह क्या हुआ, वह कहाँ पहुँची, एक मेहंदी का झाड़ी था, वहाँ पर पहुँचकर वह मैनेज कर पाई, रोक पाई अपने आप को, और वहाँ पर छिपी। सी हिड हर सेल्फ इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बुशेस। और उस जो मेहंदी का झाड़ियाँ थे उसमें से सबसे ज़्यादा घना झाड़ी था, उसमें जाकर वह छिप गई। ठीक है। द वुल्फ केम स्निफिंग अमॉन्ग द ब्रांचेज। और जो भेड़िया था वो हाँफते हुए उस ब्रांचेज की तरफ, उस झाड़ियों की तरफ क्या हो रहा था, आ रहा था। इट्स ब्लैक टंग वॉज लोलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ, इट्स पेल ग्रे आइज वेर ग्लेरिंग विथ रेज। और उसका जो काला जीभ था, वो काले जीभ को निकाले हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। उसका भूरा आँख जो था, वह उसका भूरा चमकता हुआ आँख जो बहुत ही गुस्सा से भरा हुआ था। बर्था वॉज ट्रेम्बलिंग वेरी मच एट हैविंग द वुल्फ प्राउलिंग। और बर्था जो थी वह बहुत ही डर गई थी वो वुल्फ को उसकी अपनी तरफ आते हुए देखकर। ओबीडियंस क्लिक्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंक्चुअलिटी। ओबीडियंस क्लिक्ड अगेंस्ट मतलब कि जो भी उसका मेडल्स था, जो भी था पहनी हुई थी, वह क्या हो रहा था, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। ठीक है ना। द प्रिंस हु हैड कम टू मीट बर्था हर्ड द साउंड ऑफ मेडल्स क्लिकिंग एंड स्टॉप टू लिसन। और जो प्रिंस था, राजकुमार जो था, जो उस पार्क में उससे मिलने आया था, वह उस मेडल्स की टकराने की आवाज़ सुनी और रुका और उसे सुनने लगा रुक कर। दे क्लिंग्ड इन अ बुश क्वाइट नियर हिम। तो उसे लगा क्या कि इस झाड़ी में इसी नज़दीक क्या हो रहा है, वह आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। इंटरप्टेड द अंट जो है क्या करती है, रोकती है। द प्रिंस विथ हिज बो एंड एरो किल्ड द वुल्फ इन वन शॉट एंड बर्था वॉज सेव्ड। तो जो राजकुमार था वह अपने तीर धनुष से उस वुल्फ को एक ही शॉट में क्या कर दिया, मार गिराया और बर्था को बचा लिया। द 3 मेडल्स ऑफ गुडनेस सेव्ड हर लाइफ। और फिर से यहाँ पर उसकी अच्छाई की मेडल्स की बात होती है और बताते हैं क्या कि उसकी अच्छाई, जो भी अच्छाई के जो मेडल्स थे, 3 मेडल्स, उसकी जीवन को बचा लिया। ठीक है। सेड द अंट हरीडली। अचानक तुरंत ही जल्दी में क्या आंटी बोलती है वेयर एनी ऑफ द पिग्स किल्ड। तो पूछती है क्या कोई सुअर मारा गया। नो दे ऑल एस्केप्ड।
नहीं नहीं, वो सारे भाग गए। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड द बैचलर। बैचलर ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो मैंने कभी नहीं सुना है, कभी सुना हो। I wanted to give the story an improper end. Thank you for making it the most beautiful story, said the bachelor collecting his belonging. और सभी कुछ को इकट्ठा करते हुए वह बोलते हैं क्या कि मैं इस स्टोरी को क्या कर रहा था, एक इम्प्रॉपर एंड देना चाहता था। इम्प्रॉपर आई मीन कि सही से कोई मोरल नहीं निकलता, इस तरह मैं एंड करना चाह रहा था। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी को एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें भी अच्छा, जब हम अच्छा होंगे तो हमारी सही प्रशंसा करेंगे, हर जगह मेरी प्रशंसा होगी, ठीक है ना, हर जगह मुझे मदद मिलेगी। तो इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा बनना चाहिए। देखिए इस लड़की को इसकी अच्छाई के कारण कितना बार यह अपने ज़िंदगी से बची ना। उसके अंदर अच्छाई था तभी तो सभी उसे पसंद करते थे, उसकी हेल्प करते थे हर सिचुएशन में, हर स्थिति में। जब भी उसे परेशानी आती, कठिनाई आती, उसे मदद किया था। लास्टली देखिए उसे राजा ही बचाया। तो वो भी कैसे बची? वो भी अपने अच्छाई के मेडल्स के कारण ही बची। अगर वह आवाज़ नहीं सुनता राजा तो वह उसे नहीं बचा पाता ना। फिर वह चला जाता खोज कर, नहीं मिलती तो, ठीक है ना। तो इसी तरह हमें भी अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बच्चा बनेंगे, हमें सभी प्यार करेंगे, समझे। चलिए, थैंक यू।